G20 समिट होने को है और पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली पुलिस के तमाम अफसर सड़कों पर हैं। इस समय मैं हूं शाहीन बाग में। यहां पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक हैं जो यहां पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। पाठक सर, किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं इस G20 को लेकर? देखिए, अगर हम एक लाइन में अगर कहें जो हम लोगों ने देखिए, सबसे पहले तो G20 एक भारत के लिए गौरव और प्रतिष्ठा का समिट है और प्रतिष्ठा की बात है। उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि ऐसे समिट्स में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स आते हैं, तो एक सिक्योरिटी का एलिमेंट हो जाता है और दिल्ली पुलिस का एक फोकस्ड रोल हो जाता है। तो सबसे पहले तो इंटायर सर्कमस्टांसेस को का समग्र आकलन दिल्ली पुलिस करके मल्टी लेयर्ड, मल्टी प्रोंग्ड हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था का इंतज़ाम हमने किया है। अगर इसको हम चाहे वो बॉर्डर पे चेकिंग हो, चाहे इंटरनल पिकेट्स की चेकिंग हो, पेट्रोलिंग हो, बेहतर विजिबिलिटी हो, और कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो एक मजबूत, एक सफिशिएंट, एक स्ट्रैटेजिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और रहेगा, और एक स्ट्रैटेजिक और एक स्मार्ट अंदाज में। तो वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और चाहे वो धरना प्रोटेस्ट के हिसाब से वैसे लोकेशंस और वैसा सस्पेक्टेड जो ये पॉसिबल प्लेसेस हो वो हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो वो हो, चाहे चूँकि ये G20 जिन देशों में कहीं हुआ है तो बहुत जगह डिफरेंट तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्ट हुए हैं जो नेशनल एलिमेंट्स का भी बियरिंग रहा है। तो यहाँ भी इंटरनेशनल एलिमेंट्स एंड नेशनल एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई किसी तरह का धरना, प्रोटेस्ट, स्लोगनरिंग, कोई इस तरह का प्लेकार्ड, तमाम चीज़ें की पॉसिबिलिटी है, तो उसको भी कैसे कंटेन करेंगे, एक संवाद की स्थिति बना के रखते हुए, और साथ ही अगर ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो उसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में चीज़ों को कैसे हम कंटेन कर पाएँ। तो ये तमाम व्यवस्था ये सब सोचकर ग्राउंड में उसका इंतज़ाम किया गया है। सर, आज सुबह आप सीलमपुर गए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, रोहिणी गए, 2020 में वहाँ पर दंगे हुए थे। अभी शाहीन बाग में हैं आप। कम्युनली बहुत सेंसिटिव इलाके हैं ये, तो इसको भी क्या आप ध्यान में रख रहे हैं इन चीज़ों को? देखिए, आज तो चूँकि रिहर्सल का दिन है और निश्चित रूप से जो इम्पॉर्टेंट कम्युनली सेंसिटिव इलाके हैं और जहां अगर कोई इस तरह का मिस्चीवियस एलिमेंट या मिस्चीफ मॉन्गर कुछ ऐसा कर वहां पर एक स्थिति ख़राब कर सकता है, तो उन सबको का एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक वहां पर डिप्लॉयमेंट और उसका आकलन, और वहां पर पुलिस अफसर और पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लोगों को मिलाकर अमन कमेटी है, पीस कमेटी है, होम गार्ड्स हैं, मार्केट्स के एसोसिएशन, तमाम लोग, तो वो इंतज़ाम वो हमारा ध्यान में है। सर, एक बात और है कि अधिकतर थानों की पुलिस G20 की सिक्योरिटी में लगी हुई है, खासतौर से नई दिल्ली ज़िले में, तो थानों में फोर्स कम है। ऐसे में क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाएगा अगर कोई 3 दिन में ज़्यादा क्राइम बढ़ा तो? हम लोग जो तमाम स्ट्रैटेजी है, जो बाहर से पैरामिलिट्री फोर्सेस हम जो उसकी सहायता ले रहे हैं, साथ ही सिविल डिफेंस, होम गार्ड की सहायता ले रहे हैं, पुलिस मित्र की सहायता ले रहे हैं, जो मार्केट एसोसिएशंस एंड रेजिडेंट एसोसिएशन की सहायता ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उसको रीइंफोर्स करने के लिए है। और साथ ही जितने लोग जो हम हैं, ग्राउंड पे जितने लोग हैं, हम 3 गुना 4 गुना काम कर रहे हैं, उससे हम उसको कैटर कर रहे हैं। एक लाख सवाल, आप लोग अपने कम्युनिकेशन के लिए संदेश ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, मेक इन इंडिया, भारत हर जिस फील्ड में अच्छा करे, सॉल्यूशन दे, टेक्निकल सॉल्यूशन दे, अच्छा है, उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये हैं दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पूरी दिल्ली में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली में कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई आतंकी हमला ना होने पाए। तो पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है और इस समय दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, BSF के जवान हैं, ये सभी दिल्ली की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और दिल्ली पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो लगातार
सुरक्षा का जायज़ा ले रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो दीपेंद्र पाठक हैं वो तमाम जो जवान हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो इस तरह चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी न फैलाने पाए और कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए। तो लगातार जो पुलिस है वो दिल्ली के तमाम इलाकों में निगरानी कर रही है। ख़ास तौर से ऐसे इलाके जो सेंसिटिव हैं वहाँ विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन आदम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।